हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बेटा लेक्चर नंबर 32 के आसपास है। इससे पहले लेक्चर हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम डाउनलोड करना होगा, या आप चलाते होंगे बेटा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर आप हमसे कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। हमारी आईडी है physics_guru_इंडिया। इंडिया जरूर लगाएं क्योंकि फिजिक्स गुरु से काफ़ी बने हुए हैं। आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं बेटा। ग्रुप है टेलीग्राम पर, या चैनल कहूँ बेटा। इसमें भी आपको क्या सर्च करना होगा, फिजिक्स। यहाँ पर हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, तो नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप इसमें चेक कर सकते हैं टाइमिंग या कोई भी अपडेट, किस दिन क्लास है किस दिन नहीं। हम पढ़ते हैं बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप मैथ के लिए कह रहे हैं, मैथ भी हम चलाएंगे, लेकिन पहले आपको बेटा सब्सक्राइबर 100K गेन कराने होंगे हमें, ठीक है बेटा। चलो, अब हमारा जो टॉपिक है आप दे सकते हो बेटा, रेलीज क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। इसे मैं बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाऊंगा, नहीं तो सब सिर से बाउंस जाएगा। हालांकि ये आपके 12th में रिजोल्यूशन था, लेकिन 12th में इतना लेवल का नहीं था। यहाँ भी बेटा ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन बनेगा नहीं। इससे पहली चीज़, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं, 2, 3 या 4 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें हम ज़्यादा अपना भरेंगे नहीं पेज, बस समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक काम की चीज़ बताऊंगा इसमें, बहुत ही प्यारी चीज़। देखो क्या प्यारी चीज़ क्या है बेटा, समझना बड़े ध्यान से। रिलीज क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। पहले रिजोल्यूशन समझो बेटा। हमारे पास 3 केस बनते हैं, एक तो नॉट रिजोल्व, एक तो नॉट रिजोल्व, ओके, एक जस्ट रिजोल्व। सर ये रिजोल्व क्या है ये तो बताओ। अरे अभी बता रहा हूं मेरे चांद सितारों, पहले समझ लो एक चीज। रिजोल्व ये रही, ठीक है। एक तो नॉट रिजोल्व, एक जस्ट रिजोल्व, एक रिजोल्व। बेटा ये मार्कर हैं, ध्यान से देखो। ये आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि ये टच है, लेकिन मैं पास से देख रहा हूं, मुझे इनमें गैप दिखाई दे रहा है। तो अगर आप दूर से देख रहे हो तो आपको मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप पास आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे और पास आओगे, जब बिल्कुल आंख इस पर लगा के देखोगे तो शायद आपको गैप दिखाई दे। तो बेटा जैसे आप ऐसे समझो, एक पेड़ है, आप दूर खड़े हो, पेड़ के कोई 2 पत्ते दिखाई दिए, वे ऐसे हैं। बहुत दूर से आपको वे क्या दिखाई देंगे, मिले हुए। तो ये कौन सा केस है बेटा, नॉट रिजोल्व। जैसे ही आप पास आए, थोड़ा सा पास आए, तो आपको हल्का सा उनमें डिफरेंस दिखा, तो ये क्या है बेटा, जस्ट रिजोल्व केस। और जब बिल्कुल आंख मिला के देखोगे तो क्या होंगे, वे बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे बेटा। इसे क्या बोलते हैं, रिजोल्व केस। तो जो रिलीज क्राइटेरिया था, रिजोल्यूशन का मतलब समझिए नियर बाई चीजों को अलग अलग दिखाना। दो नियर बाई चीजों में डिफ्रेंशिएट करना, उन्हें अलग अलग दिखाना ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन। रटना नहीं है चीजों को। अगर मेरी क्लास में भी आप चीजें रटते हैं तो बेटा फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलिए अब हम चर्चा करते हैं नॉट रिजोल्व, जस्ट रिजोल्व और रिजोल्व के बारे में। तो रिलीज क्राइटेरिया जो था बेटा, रिलीज क्राइटेरिया रिजोल्यूशन का इसके लिए था, जस्ट रिजोल्व के लिए। यानी कि जब हल्के से डिफ्रेंशिएट होते हैं। अब सर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा देखो, आप एक छोटी सी चीज समझो। साइड में हो जाता हूँ, चलो इधर हो जाता हूँ। आपने बाइक देखी है, सर देखी है। बाइक छोड़ो, कार लो। कार भी छोड़ो और बड़ी चीज पे आ जाओ, क्योंकि बाइक में तो एक ही हेडलाइट होती है, बाइक से तो हम इसे एक्सप्लेन कर नहीं सकते। हम लेते हैं कार। चलो सर कार ले ली। कार का ट्रक ले लो बेटा। आप अंधेरी सड़क है, बिल्कुल सुनसान सड़क है, कातिया, बिल्कुल ऐसी जैसी ये पट्टी आ रही है ब्लैक, ठीक। आप रोड पे खड़े हो और बहुत दूर से ट्रक आ रहा है। बेटा आपने ट्रक की साइड देखा, तो बेटा ट्रक की जो लाइट है, वे लाइट कैसे दिखाई देती है, आपस में मिली हुई की एक ही लाइट है, एक ही सोर्स दिखाई देता है। तो वो केस कौन सा बेटा, नॉट रिजोल्व। कौन सा केस है बेटा, नॉट रिजोल्व केस है। दिख गया होगा आपको फिगर में, ठीक। फिर जैसे ही ट्रक थोड़ी सी पास आता है तो आपको थोड़ी थोड़ी अलग दिखाई देती है, थोड़ी थोड़ी अलग दिखाई देती है। वो कौन सा केस है बेटा, जस्ट रिजोल्व। कौन सा केस है,
जस्ट रिजोल्व। और फिर जब बिल्कुल ही पास आ जाता है फिर तो बिल्कुल दूर दूर दिखाई देती है, वो कौन सा केस है बच्चा? रिजोल्व केस। तो अब आप समझ गए, फिगर में अच्छे से समझ में आ गया। इस वजह से बेटा आज लाइव ना लेके, क्योंकि आपको फिगर दिखानी थी, तो हम कैसी ले रहे हैं बेटा? अपलोडेड क्लास ले रहे हैं। वैसे लाइव बच्चा पार्टी फिजिक्स की 5:30 बजे होती है और केमिस्ट्री की 7 बजे होती है, जो नए बच्चे हैं रेगुलर होती है बेटा, ठीक। तो अब हम नोट रिजोल्व समझ चुके, रिजोल्व समझ चुके, जस्ट रिजोल्व समझ चुके। अब इन्हें मैं अगर आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, देखो ये केस किसका है बेटा? ये वाला। इस तरीके से लाइट दिखाई दे रही थी हमें एक जैसी ही, फिर हमें बेटा अलग अलग दिखाई दी, हल्की सी बहुत, और फिर पिरोर अलग अलग दिखाई दी। ये लाइट है किसकी? ट्रक की। तो ये कौन सा केस है बेटा? नॉट रिजोल्व। नॉट रिजोल्व। ओके सर, बहुत अच्छा। ये क्या है बेटा? जस्ट रिजोल्व। और ये क्या है बेटा? रिजोल्व। तो हमने तीनों केस समझे। अब सर फिजिक्स में ऐसी फिगर थोड़ी बना दोगे? अबे फिजिक्स में आ गया वहां पेपर में, ये फिगर थोड़ी बना के आओगे। फिगर में क्या बनाओगे? ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनेगा? अरे आपने पढ़ा तो है कि मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है, और एक सेंट्रल मैक्सिमा होती है। सेंट्रल जो बिल्कुल बीच में, ये सब तो आपने पढ़े हुए हैं बेटा। सेंट्रल मैक्सिमा होता है, और ये मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, ये है प्राइमरी मिनिमा, ये है प्राइमरी मैक्सिमा। यानी कि पहले जो पढ़े सेंट्रल के ओरे धोरे, समझ गए? सेंट्रल मैक्सिमा ऊंची होती है। अब अगर मैं इनका एक बेसिक सा ग्राफ खींचना चाहूं बेटा, मान लो एक मेरी ये थी, ये रही, यहाँ दिख रहा है, यहाँ खींच देता हूँ, ये रही, ये रही, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल वाली बेटा थोड़ी आई होती है, दिखाने के लिए हमने सेंट्रल मैक्सिमा ऐसी बना दी जो सेंट्रल पे बनती है। और बेटा दूसरी जस्ट इसमें ही डलेगी, ये रही, ये रही। ये रही। इनमें अंतर कर पाना मुश्किल है कि कौन सी कहाँ से है, दोनों देखो लगभग एक जैसी ही है। ये कौन सा केस है बेटा? जस्ट रिजोल्व। सर जस्ट रिजोल्व की फिगर खींच के दिखाना। इसे थोड़ा सा हम अच्छे से खींचेंगे। सर सारी अच्छे से खींच दो ना। चलो सारी अच्छे से खींच देंगे बेटा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक। तो बेटा अब इसमें जब खींचोगे तो बेटा इसके यहाँ से प्राइमरी मिनिमा से इसका सेंट्रल निकलेगा, ये रहा, ये यहाँ था, ये रहा, इसका यहाँ से निकलेगा, ये ऐसे। इस तरीके से समझ गए बेटा? अब जब डेफिनेशन लिखाऊंगा, बाकी जब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। समझ रहे हो इस चीज को या नहीं? पहले एक बार फिगर देखो फटाफट। ये बेनी फिगर अच्छा है, किसी फिगर में तो कोई समस्या नहीं। अब बेटा इस फिगर को तो आप बड़े इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सर इजीली कैसे ड्रॉ करेंगे? हमें तो पता नहीं, आप बता दो बेटा, हम तो बता ही देंगे। अब मेन तो आपका है, इसमें तो कुछ नहीं बेटा, इसमें तो सारी अलग अलग ड्रॉ कर दो। ये होगी सेंट्रल एक की, और फिर दूसरे की ये होगी कहीं और अलग, ये होगी, ये रही, लो लो, ये तो बिल्कुल क्लियरली अलग अलग हैं। समझे बेटा? यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पड़ी है, यहाँ हल्की सी रिजोल्व है, यहाँ पूरी रिजोल्व है। तो इसमें कोई समस्या वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, किसी को इस फिगर में समस्या हो। अब सर पेपर में लिखेंगे कैसे? क्योंकि हम ऐसा तो करते नहीं, हम तो आपके लिए नोट्स भी बनवाते हैं। तो बेटा आप नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जी आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। सर ये जादू से आ गया है। ठीक, चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं बेटा। हमने क्या बताया था? रेलीज, रेड मार्कर ले लेता हूँ। रेलीज पुट ए क्राइटेरिया टू एक्सप्रेस द रिजोल्विंग पावर
ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बेटा ऑप्टिकल जानते हो, किसी चश्मे वाले की दुकान पे जाना तो वहां पर लिखा रहता है जैन ऑप्टिकल, सान ऑप्टिकल्स, हमारे यहाँ यही दुकान है बेटा, लक्ष्मी ऑप्टिकल्स। ठीक, तो बेटा ऑप्टिकल्स का मतलब है रिलेटेड टू लाइट, यानी कि जहां भी आप लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित चीजें पढ़ते हो तो वहां पर ऑप्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो यही बता रहा है, रेलीज पुट ए क्राइटेरिया टू एक्सप्रेस द रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। कि रेलीज ने क्राइटेरिया बताया, तरीका बताया, कुछ भी मेथड बताया, क्या, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग पावर निकालने के लिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा आगे, घबराओ मत, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी पढ़ेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, किन के अनुसार बेटा, रेलीज के, लॉर्ड रेलीज बोला जाता है इन्हें, रेलीज के अनुसार टू क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बहुत ज्यादा पास, क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत पास है, मे बी रिगार्डेड एज सेपरेट, एक दूसरे से अलग लिए जा सकते हैं, और जस्ट रिजोल्व या जस्ट रिजोल्व लिए जा सकते हैं इफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, पहले मिनिमा पे गिरता है, ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट पे, या वाइस वर्सा, इसका उल्टा। अरे देखो तो ये मैक्सिमा है, इसके मिनिमा पे गिर रहा है, देखो इस वाले का मिनिमा ये रहा, इस मिनिमा पे क्या डल रहा है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा, यही तो बताया, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन फर्स्ट मिनिमा। इस ब्लैक वाले को देखो, इसका ये तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या हो गया, मिनिमा, पहला मिनिमा, ये दूसरा मिनिमा, ये तीसरा मिनिमा, तो पहले मिनिमा पे दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा गिर गया, ये रहा, दिख रहा है। तो इस सीन को क्या कहते हैं बेटा, जस्ट रिजोल्व। हमने बताया तो था, लिख दूं इसे हिंदी में, हैं, योरी लो हिंदी, सर यो कैसी हिंदी है, ऐसी हिंदी है बेटा, ये हो गया जस्ट रिजोल्व। ये क्या केस बताया था बच्चा मैंने, ये बताया था नॉट रिजोल्व, और ये क्या बताया था बेटा, ये तो रिजोल्व, ये तो अलग अलग है ना। चलो बेटा ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। मैंने ज़्यादा इसमें महाभारत लिखा ही नहीं, सारी काम की चीज़ें लिखा दी है, लेकिन आशा करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, गारंटी दे सकता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं, फिर भी अगर आपको और भी क्वेरी लेनी है तो हम आपको इंस्टाग्राम हैंडल का अपना वो बता चुके हैं आईडी, आप वहाँ पर हमसे मैसेज करके कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी हम कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं उनकी रिजोल्विंग पावर निकाल के दिखाएंगे। माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर आपके सिलेबस में है, हम चर्चा करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा बेटा, कौन सा, माइक्रोस्कोप की क्या रिजोल्विंग पावर निकालेंगे। अब आपने ये सब समझ तो लिया, सर इसे यूज कैसे करना है वो अब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक, आप बेफिक्र रहो, ये आपकी सेकंड यूनिट है, जल्दी खत्म होने वाली है, इसके बाद हमें ग्रेडिंग भी करनी है और फिर ये यूनिट खत्म, आपकी सेकंड यूनिट भी खत्म। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।